नमस्कार दोस्तों। एक और फ्री रेडिट रीडिंग में आप लोगों का स्वागत है। मैं कुछ टाइम से अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों की रिप्लाई नहीं कर पाया। आप लोगों के हॉरोस्कोप जो रेडिट पे है वो नहीं देख पाया। अब मैं वापस आ चुका हूँ। मैं कोशिश करूँगा जितने भी पेंडिंग हॉरोस्कोप्स हैं, जितने भी पेंडिंग रिप्लाईज हैं, वो मैं आज के दिन में ही कंप्लीट करूँ और फिर मैं उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए देखना आसान हो, अपना हॉरोस्कोप ढूंढना आसान हो। तो इस समय आप लोगों को हमारी स्क्रीन दिख रही होगी। ये हमारी नोटिफिकेशंस है जो पिछले कुछ दिनों में आई हुई हैं। और इसमें हम जितना मुझे याद है, लास्ट हमने इनका रिप्लाई करा था, दिस इज गुड करके जो है। और हम इनका यहाँ तक रिप्लाई कर चुके थे। इन्होंने अपनी शायद दशा के बारे में पूछा था स्पेसिफिकली। एक बार हम इनका रिप्लाई कर लेते हैं जो पिछली वीडियो से रह गया था। उसके बाद हम इनका हॉरोस्कोप भी देखेंगे। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी उन्हीं का ही लग रहा है। फिर हम इनका देखेंगे। हम 2 से 3 कोशिश करेंगे इस वीडियो में हम कवर कर पाए। इनको अपने केतु की दशा के बारे में जानना है कि केतु की महादशा में स्पेसिफिकली इनका कैसा रहेगा। यानी हम इनका डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, 16/5/1994। यहाँ पर हम कर लेते हैं 16/5/1994। और इनका टाइम है 16:07। जगह है इनकी इलाहाबाद। यहाँ पे हम इंडिया कर लेते हैं। और ये इनका हॉरोस्कोप है जो हमारे पास हमने पहले भी देखा हुआ है। इनकी अभी केतु की दशा चल रही है इनके हिसाब से, और यहाँ पे मुझे केतु इनकी दिख नहीं रही है। एक बार हम इनका डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर लेते हैं फिर से। हाँ, इनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे गलत हो गया है, 16 मई 1994, 16:07। और इलाहाबाद। अब ठीक है। इनकी केतु की महादशा आने वाली है। केतु की महादशा के बारे में इन्होंने पूछा है कि इनकी दशा कैसी रहेगी। उनका जो करियर है वो ये चाहते हैं कि अपना एक्टिंग में या किसी ऐसी चीज में बनाए। इनके D1 चार्ट के हिसाब से इनका केतु इनके भाग्य के घर में बैठा है और वीनस में है, जो कि इनके लिए पॉजिटिव है अगर ये करियर अपना सेटअप करने की सोच रहे हैं। D10 चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो थोड़ा सैटर्न टाइप करियर आ रहा है, जुपिटर की राशि है। एक बार हम नक्षत्र भी देख लेते हैं। सैटर्न राहु के नक्षत्र में सपोर्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जुपिटर भी राहु के नक्षत्र में तो एक्टिंग या इमेजिनेटिव करियर को सपोर्ट करता है। अब इनकी वीनस की जो आ रही है वो 5th हाउस में जाके बैठा है उसके D10 चार्ट के। केतु जो है इनके 12th हाउस में जाके बैठा है, तो इनका करियर सेटअप होने के चांसेस हैं, क्योंकि केतु जो है वो इनके करियर को सपोर्ट देगा। सन में आके बैठा है तो ये चीज क्लियरली है कि इनकी केतु की दशा में इनका करियर को सपोर्ट दे रहा है, मगर आउट ऑफ बर्थ प्लेस। अगर ये जहाँ पे अपने बर्थ प्लेस है उससे दूर जाएंगे तो, अगर नहीं जाते हैं तो बहुत दिक्कत आएगी। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि इनके करियर में कोई प्रोग्रेस हो इस महादशा के अंदर। और इनकी ये दशा जो है शुरू हो रही है आपकी 2026 मई में। तो क्रूशियल टाइम है, इनको इस टाइम पे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और अपने करियर को अगर प्रोग्रेस करनी है तो इनको थोड़ी मेहनत करनी चाहिए और दूर जाना चाहिए। हम इनको यही चीज़ मेंशन भी कर देते हैं। इनका केतु की जो है वो नुकसान इस वजह से कर सकता है क्योंकि D10 जो है, D10 के अंदर 12वें हाउस में केतु जाके बैठ रहा है। अगर ये बाहर नहीं जाते हैं तो नुकसान करने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है, प्लस सन के नक्षत्र में है तो और ज्यादा नुकसान कर सकता है। इनके लिए बेस्ट यही है कि अगर ये अच्छा करियर चाहते हैं तो अपने घर से दूर अपना करियर को सेटअप करना शुरू करे। केतु सपोर्ट करेगा, केतु चांसेस बनाएगा, क्योंकि सब जो है वो राहु आ रहा है और फिर सैटर्न आ रहा है। दोनों ही करियर के लिए बुरे नहीं है अगर ये करियर अपना अपने होम प्लेस से दूर स्टैब्लिश करते हैं। तो इसके अलावा इन्होंने और कोई चीज़ नहीं पूछी है। यही हमें इनके करियर में दिख रहा है। सडन फायदा भी हो सकता है, तो इनको इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पे हम इनको रिप्लाई कर देते हैं। अगला हम देखते हैं, हमें टैग करा है इन्होंने।
इन्होंने अपनी प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन नहीं करी हुई, और यहाँ पे भी 51 लग रहा है, यहाँ पे भी थोड़ी कंफ्यूजन है, तो मैं इनका रिप्लाई तो नहीं कर पाऊंगा। एक बार देख लेते हैं क्या इन्होंने कहीं पे मेंशन करा है। नहीं, हम इनको रिप्लाई ज़रूर कर देते हैं, क्योंकि जिन्होंने हमें टैग करा है अब हम उन्हीं का ही हॉरोस्कोप देख रहे हैं। ग्रुप पे ऑलरेडी डेली के 10-20 रिक्वेस्ट आती है, मैं उनका नहीं देख रहा हूँ। जिन्होंने स्पेसिफिकली मुझे टैग करा हुआ है सिर्फ उन्हीं का ही मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। इनको भी हमने रिप्लाई कर दिया है, अब हम इनका देख लेते हैं। ये उन्होंने ही फिर से पोस्ट करा है जो पिछली बारी जिनका हम देख रहे थे, पर ये शायद किसी और का करा है। हाँ, ये इन्होंने किसी और का करा है, किसी और के लिए पूछा है। तो हम इनका फीड कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, 9 जनवरी 1989। 9 जनवरी 1989। और टाइम ऑफ बर्थ है इनका 16:15। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद सेम ही रहेगा, तो हम यहाँ पे ये कर देते हैं। और इन्होंने पूछा है कि करियर कैसा रहेगा अपकमिंग ईयर्स में और रेस्ट ऑफ द लाइफ में, कौन सी फील्ड अच्छी रहेगी मनी और हैप्पीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्यूचर किड्स के बारे में जानना चाह रहे हैं कि ही इज गोइंग टू बी अ फादर। जानना चाह रहे हैं कि फादर जब वो बनेंगे तो बच्चों के साथ उनका कैसा रहेगा रिलेशनशिप। और इसके अलावा भी करियर से रिगार्ड में कोई चीज़ हो तो वो जानना चाह रहे हैं। ये इनके फ्रेंड है, ठीक है। हम इनको रिप्लाई कर देते हैं। इनका हम देखते हैं कि करियर इनका क्या दिखा रहा है, लग्नेश क्या कह रहा है। लग्नेश 8वें में आके बैठ रहा है। ऐसे लोग काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहते हैं, काफ़ी हर्डल रहते हैं। अगर हर्डल नहीं भी आते हैं तो ओकल्ट स्टडीज़ में, एस्ट्रोलॉजी में, ऐसी चीज़ों में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, और एक नेचुरल इंक्लिनेशन भी रहता है। मरकुरी का लग्नेश होना और 8th हाउस में आके बैठना, ये और भी ज़्यादा रिसर्च फील्ड या फिर ओकल्ट स्टडीज़ को इंडिकेट करता है बहुत स्ट्रांगली, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली इस चीज़ को इंडिकेट करता है। अगर ये मेडिकल में जाना चाहे तो मेडिकल में भी जा सकते हैं, क्योंकि मरकुरी मेडिकल सपोर्ट करता है। और मरकुरी और मून इकट्ठे बैठे हैं। मरकुरी की डिग्री है हमारी 14 डिग्री, मून की है 17। काफ़ी अच्छा मेडिकल में भी करियर सपोर्ट करता है, कोई भी नर्चरिंग केयरिंग ऐसी फील्ड को सपोर्ट करता है। अब इनके केस में स्पेसिफिकली हमारा जो मून मरकुरी का कंजंक्शन और मरकुरी का यहाँ पे दिख रहा है और जो यहाँ आ रहा है, अगर ये मेडिकल में भी जाते हैं तो या तो इल प्रैक्टिसेस, गलत प्रैक्टिसेस में फॉलो करेंगे। अगर ये फूड इंडस्ट्री में भी जाते हैं तो हो सकता है कोई दिक्कत करे, या फिर रिसर्च फील्ड में जाके अपने मरकुरी के 8th हाउस में होने की एडवांटेज भी उठा सकते हैं। इनको मेन मनी वाइज जानना है कि मनी वाइज इनके लिए क्या ठीक रहेगा। तो मनी वाइज इनकी जो मून है वो है, जो लॉर्ड है 2nd हाउस का। मून के नक्षत्र भी देख लेते हैं और राशि भी देख लेते हैं। इनकी इनकी राशि स्किप हो रही है। इनका हम चले चार्ट को कॉपी कर लेते हैं। तो ये इनका चले चार्ट हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है। इनकी 3, 4, 4, 5 और छठी राशि इनकी स्किप हो रही है चले चार्ट के अंदर। अब हम इनका हॉरोस्कोप देख लेते हैं। मरकुरी हमारा वहीं पे रह रहा है। मरकुरी हमारा जो है वो 8th हाउस में ही रह रहा है, पीछे नहीं जा रहा है। इनके असेंडेंट की जो डिग्री है वो 10 डिग्री बैठ रही है। 10 डिग्री असेंडेंट का होना, और मरकुरी जो है 14 डिग्री पे है, तो क्लियरली मरकुरी पीछे नहीं जाएगा और मरकुरी की पावर भी स्ट्रांग रहेगी। मरकुरी जो है वो असेंडेंट डिग्री के क्लोज है, थोड़ा सा ज़्यादा है पर क्लोज है। इम्पैक्ट ऐसे प्लैनेट्स का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। मरकुरी हम देख लेते हैं किसके नक्षत्र में। मून, हमारी वही थीम एक रिपीट हो रही है। मरकुरी मून का बहुत क्लोज कॉम्बिनेशन आ रहा है। इनका जो आत्मा कारक है सन है, अच्छी बात है, कोई नुकसान नहीं करेगा। राहु अमात्य कारक बैठता है पर हम राहु को नहीं लेंगे, तो यहाँ पे हमारा मरकुरी अमात्य कारक बैठेगा। इंटेलेक्चुअल परस्यूट इनकी जिंदगी में रहेगी। इनका बार बार करियर भी और हर चीज जो है इनको लिंक कर रही है इंटेलेक्ट से। इंटेलेक्चुअल करियर, इंटेलेक्चुअल माइंड, इंटेलेक्ट से बार बार इनको लिंक कर रही है हर वे में। अब हम देख लेते हैं कि हमें चले चार्ट और D1 से क्या दिख रहा है, इनके लिए करियर के लिए क्या बेस्ट रहेगा। इनकी जो हायर एजुकेशन दिख रही है, जो इनकी 12th के बाद रही होगी, डिग्री की एजुकेशन रही होगी, वो हमें टेक्निकल करियर दिख रहा है। बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस है कि इन्होंने टेक्निकल में अपनी स्टडीज़ करी होगी, और हो सकता है कि घर से थोड़ा दूर भी जाके करी हो, थोड़ा सा बाहर जाना पड़ा हो। बाहर में अब्रॉड भी हो सकता है, बाहर में
इनके चांसेस हो सकते हैं कि अब्रॉड ना गए हों तो थोड़ा-सा अपने घर से दूर गए हों। मगर टेक्निकल फील्ड में इनके करियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर ये बाहर नहीं गए होंगे तो इनको थोड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है स्टडीज़ पूरी करने में। खैर इनकी स्टडीज़ अब पूरी हो चुकी है, इनका करियर भी टेक्निकल फील्ड में हो सकता है इन्होंने बनाया हो सेमी टेक्निकल या टेक्निकल फील्ड में। जुपिटर खुद जो है इनका सन के नक्षत्र में जो और ज़्यादा कन्फर्म करता है इस चीज़ को कि इन्होंने टेक्निकल फील्ड में अपना करियर बनाया है। पर क्या टेक्निकल फील्ड में इनका करियर बहुत अच्छा है? अगर ये किसी इंटेलेक्चुअल फील्ड, बैंकिंग फील्ड, राइटिंग फील्ड ऐसी फील्ड में फॉलो करते हैं तो इनका करियर थोड़ा ज़्यादा अच्छी डायरेक्शन ले सकता है। इनका मरकुरी जो है डी10 चार्ट में 5th हाउस में यहाँ पे जाके बैठ रहा है वीनस जुपिटर के साथ। वीनस के साथ बैठने का मतलब है कि डायरेक्टली वेल्थ को सपोर्ट कर रहा है। अगर ये कोई भी सेमी टेक्निकल फील्ड में जाते हैं और मरकुरी से रिलेटेड फील्ड में जाते हैं। अब हमारी मरकुरी में फील्ड क्या-क्या आ जाती है? मरकुरी में हमारी फील्ड आ जाती है राइटिंग की, मरकुरी में हमारी फील्ड आ जाती है सोशल मीडिया की, मरकुरी में हमारी फील्ड आ जाती है जजेस की भी, मरकुरी में हमारी फील्ड बहुत सारी आ जाती है सेमी टेक्निकल फील्ड्स में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। इनका डिपेंड करेगा इन्होंने किस चीज़ में एजुकेशन ली और किस चीज़ में ये इंटरेस्ट रखते हैं। इनका हॉरोस्कोप बार-बार एक चीज़ क्लियरली दिखा रहा है ओकल्ट स्टडीज़ के टुवर्ड्स इनकी एक इंक्लिनेशन दिख रही है। अब वो मैं नहीं जानता हूँ कि ऑलरेडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनकी दशा हम देख लेते हैं उससे थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा। इनकी इस टाइम पे राहु की दशा जो है खत्म हो चुकी है और जुपिटर की दशा स्टार्ट हो चुकी है। जुपिटर की दशा इनके लिए अच्छी है। जुपिटर इनके 11th हाउस में आ जाता है जो है कि इनके लिए ओवरऑल बेनिफिशियल है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जुपिटर 11th हाउस में तो आ ही गया है। जुपिटर की 12वीं राशि स्किप हो रही है, 9वीं राशि यहाँ पे पड़ रही है, जो कि बिज़नेस को सपोर्ट दे सकती है। जुपिटर इनके लिए कोई बुरा नहीं है, रेट्रोग्रेड है, रिज़ल्ट देने में थोड़ा-सा टाइम लगाएगा। टोटल 16 साल की दशा है, हो सकता है 8 साल के बाद या 7-8 साल, 10 साल के बाद अपने रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे दे। गुलिका का उसके साथ होना कोई नुकसानदायक नहीं, गुलिका 11th हाउस में एक अच्छी पोज़ीशन है। ओवरऑल इनको सेमी टेक्निकल फील्ड के टुवर्ड्स ही जाना चाहिए है क्योंकि वही इनको सपोर्ट दे रहा है और क्रिएटिविटी ज़रूर इन्वॉल्व्ड है। ये जो सेमी टेक्निकल फील्ड में जा रहे हैं उसके अंदर ये क्रिएटिव वर्क ज़रूर करेंगे, नर्चरिंग वर्क ज़रूर करेंगे, तभी इनकी इनकम जो है वो मल्टीप्लाई होने के, बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं। एक बारी हम वीनस के नक्षत्र को भी कंफर्म करते हैं केतु। वही थीम रिपीट हो रही है। इनके अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस अपने घर से दूर जाके किसी ऐसे फील्ड में जिसमें इंटेलेक्ट भी इन्वॉल्व हो पर क्रिएटिविटी भी इन्वॉल्व हो। क्रिएटिविटी भी हो सकती है, नर्चरिंग भी हो सकती है, लग्ज़री भी हो सकती है। तीनों चीज़ें हो सकती है क्योंकि तीनों चीज़ें इनकी सपोर्ट दिखा रही है वेल्थ को भी। पर ख़ास करके अगर किसी तरीके से कुछ क्रिएटिव एस्पेक्ट इन्वॉल्व्ड हो उस फील्ड में। एग्ज़ैक्टली तो मैं इनका पिन पॉइंट नहीं करूँगा पर काफ़ी हद तक इनको क्लियर हो जाएगा कि इनके लिए ठीक क्या है। अगर ये इनका फर्स्ट चाइल्ड है, क्योंकि इन्होंने अपने चाइल्ड के बारे में भी क्वेश्चन पूछा है, तो अगर इनका ये फर्स्ट चाइल्ड है तो असेंडेंट जो हमारा बन रहा है 5 नंबर का बन रहा है और सन खुद जाके 10th हाउस में बैठा है। ऐसे केस में काफ़ी मेहनती, काफ़ी एक्टिव, काफ़ी इस टाइप का बच्चा होता है जो खुद अपना करियर, खुद अपनी लाइफ़, खुद अपना काम बनाता है। सन इनके लिए, इनके 7वें हाउस में बैठा था, तो यहाँ से 7वें हाउस से सन ने यहाँ पे गया है और जो लगन है वो 5 नंबर का उठाया यानी कि यहाँ से। थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, थोड़े खर्चे करवा सकता है बच्चा जो है क्योंकि इनका जो है वो बन रहा है 3-11 का रिलेशनशिप। ऐसे रिलेशनशिप में ज़्यादा चांसेस है कि फादर जो है वो खर्चा करेंगे और बच्चे को गेन दिख रहा है क्योंकि बच्चे का 11वें हाउस में इनका 3 नंबर का जाके लगन बैठ रहा है, तो बच्चे को फादर से गेन दिख रहा है। और ओवरऑल हॉरोस्कोप जो है वो दिखा रहा है कि 3-11 का इनका रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। हो सकता है लेटर एज में जब बच्चे की खुद की पैदा होने का हमें देखना पड़ेगा, मगर जब पैदा होते हैं बच्चे इनके जो है और उनकी मरकुरी की, केतु की दशा आती है, क्या वो मूव आउट करते हैं, क्या वो इनसे दूर जाते हैं क्योंकि वो भी 3-11 के रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा। ये चीज़ें हम सारी इनको मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे इनका जो डी7 चार्ट है, वो ऐसा सपोर्ट दे रहा है कि बेटा होगा और जो इनका डी1 चार्ट है, वो बेटी के सपोर्ट को दे रहा है, इसलिए चांसेस दोनों के हैं।
ये हम इनको ओवरऑल जो हमें दिख रहा है वो मेंशन कर देते हैं। तो हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। ये पुराने ही यूज़र हैं तो मैं इनको रिव्यू का लिंक फिर से नहीं दूँगा। और अब हम देख लेते हैं कि ये चार्ट किसने पोस्ट करा है अगला वाला। वो फैमिली स्टक। इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं प्रोवाइड करी है। एक ही फ़ोटो है यहाँ पे इनकी। कंसर्न इन्होंने काफ़ी यहाँ पे इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। न्यू जर्सी का केस है और काफ़ी लंबा इन्होंने अपनी क्वेरी दी है। तो इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक मैं इनका एक बारी गो थ्रू कर लूँगा कि इनकी क्वेरी क्या है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी लंबी क्वेरी लिखी है। क्वेरी पढ़ने में बाकी चीज़ों पे हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। और मैं एडिटिंग में भी अब जो फ़ीड करने का है, जिसके अंदर मैं डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस फ़ीड कर रहा हूँ या फिर टाइप कर रहा हूँ, मैं उसको भी थोड़ा कट करके शॉर्ट करा करूँगा ताकि वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहे। आप लोगों को समझ में आए कि रीडिंग कैसे हो रही है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंटरेस्टेड है कि मैं टाइप करूँ और वो टाइप करते हुए देखे। जो भी मैं टाइप करता हूँ एंड में आप लोगों को दिख ही जाएगा। मैं कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन को छोड़ दिया करूँगा वहाँ पे। तो अब से मैं जो टाइपिंग है वो भी एडिट आउट कर दिया करूँगा। इनका हॉरोस्कोप मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।